दोस्तों आ गया भाई, आ गया मंडे, आ गया जिसको हम लोग अक्सर ही खूनी मंडे कहते हैं। तो गाइस आज अपने मंडे के टेस्ट में एक दीवाने की दीवानियत या थामा क्या कर रही है तो जानेंगे। साथ ही साथ कल का अर्ली एस्टिमेट भी देखेंगे कि भाई कल संडे को क्या हुआ। उम्मीदें ज़्यादा थी लेकिन ऑक्यूपेंसी दोस्तों वैसी आई नहीं। तो कल का हिसाब किताब, आज का गाइस सीन सिनारियो करेंगे बात, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आज की बात करें मंडे को ये क्या कर रही है क्या नहीं, उससे पहले कल का हिसाब किताब देख लेते हैं कि कल संडे को क्या सीन सिनारियो रहा है। तो गाइस मेरा प्रिडिक्शन एक दीवाने की दीवानियत के लिए 8 करोड़ से तो ऊपर था भाई। मेरे ख्याल से ट्रेड कहता 7.5 करोड़, मेकर 8.5 करोड़ कहते। हाँ ये है कि वो 10 करोड़ के नज़ारे तो गाइस बहुत दूर दराज की बात थी, लेकिन फिर भी 8 करोड़ तो होना चाहिए था ना, क्योंकि 7 करोड़ इस मूवी ने परसों कमाया था, यानी कि शनिवार के दिन। तो गाइज यहाँ पे शनिवार को ट्रेड ने वैसे 6 करोड़ 25 लाख रुपए कहा, मेकर 7 करोड़। हालांकि तरन आदर्श ने रिपोर्ट तो नहीं दिया, लेकिन कई अदर वेबसाइट में दोस्तों 7 करोड़ की बातें बताई गई। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों देखें कि इस मूवी का डे 6 फर्स्ट संडे कैसा रहा, तो गाइज यहाँ पे सिर्फ 50 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा, 6 करोड़ 75 लाख रुपए। ये ट्रेड के नंबर है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा कर लीजिए, यानी कि 7 करोड़ 75 लाख रुपए। दोस्तों हकीकत में मेकर्स यार भाग रहे हैं आगे, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड के अकॉर्डिंग भी देखते हो 6 दिनों का गाइस एक दीवानी की दीवानियत का, तो ये लोग 42 करोड़ के तरफ दोस्तों स्टैंड कर रहे हैं, 42 करोड़ नेट कलेक्शन। लेकिन अगर आप लोग मेकर्स के हिसाब से देखोगे तो ये 48 से 49 करोड़ की तरफ दोस्तों स्टैंड कर रहे हैं। बजट क्या है 25 करोड़। तो ट्रेड हो या मेकर्स, बजट तो क्रॉस हो चुका है, यानी कि एक दीवानी की दीवानियत को दोस्तों हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है। अब सुपर हिट भी दोस्तों ये ऑलमोस्ट हो ही गई है। लेकिन हुआ ये कि दोस्तों जहां इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 40 थी इसकी एक दीवाने की दीवानियत की, वो रात को, आज मंडे था, गिर गया भाई 32% की ऑक्यूपेंसी। हाँ छठ फेस्टिवल है, कई जगह छुट्टी होगी नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अगर आप लोग देखो मुंबई में, तो जहाँ इवनिंग 41 था तो रात 31 में ही खेला 319 शोज़। दिल्ली 35 से गाइस 24 चला गया, यहाँ भी गिर गई भाई ऑक्यूपेंसी 661 शोज़। अगर हम लोग बात करें पुणे की, 45 से 32 चला गई। बेंगलुरु रात को थी 50% की ऑक्यूपेंसी 133 शोज़। हैदराबाद 34% की ऑक्यूपेंसी 197 शोज़। कोलकाता में 23% की ऑक्यूपेंसी 148 शोज़, जबकि 246 थी भाई इवनिंग, आधा गिर गया। दोस्तों अहमदाबाद में 281 शोज़ 51% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 39% की ऑक्यूपेंसी 35 शोज़। सूरत 24% की ऑक्यूपेंसी 177 शोज़। जयपुर में 37% की ऑक्यूपेंसी 100 शोज़। दोस्तों भोपाल 23, तो भाई लखनऊ 31% तक भरा रहा। 114 शो है भाई लखनऊ में। आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है, आज तो मंडे था तो रात की ऑक्यूपेंसी गिरनी ही थी, तो अगर ये 6 करोड़ 75 लाख रुपए या फिर 7 करोड़ भी मान ले ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग ये 8 करोड़ तो होगा ही होगा। देखते हैं कि मेकर्स दोस्तों 8 करोड़ का पोस्टर देते हैं या नहीं, या 8 करोड़ का नंबर देते हैं या नहीं। अगर मान के चलो कि 8 करोड़ का मेकर्स नंबर दे देंगे, तो गाइज इस मूवी की कमाई कुछ 49 करोड़ हो जाएगी। लेकिन मेरा गाइज ये मानना है कि यार होना चाहिए था यहाँ पे कल संडे के दिन डबल डिजिट होना चाहिए था। चलो देखते हैं कि ये मूवी लाइफ टाइम में कहाँ तक जाती है। 100 करोड़ हो पाएगा या फिर 70-80 करोड़ में दम घुट जाएगा। 50 हो गया है तो भाई 50 और आ सकता है लाइफ टाइम में। बहरहाल अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट थामा का बॉक्स ऑफिस का खजाना किस तरीके से भरा। तो गाइज अगर हम लोग थामा की बात करें, तो थामा अपने सैटरडे को ट्रेड के अकॉर्डिंग 13 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाया गया। और अगर आप लोग देखो तो मेकर्स ने 14 करोड़ के नंबर दिए होंगे। मेरा मन तो कर रहा था कि भाई मैं शनिवार के ही बराबर प्रेडिक्शन लगा दूं कल रात को ऑक्यूपेंसी, क्योंकि बस 2-4% ज़्यादा थी, लेकिन रात की तो गिरनी है ना भाई, जबकि शनिवार को बढ़ गई थी। तो बात तो वही पड़ा, कान ऐसे पकड़ो या वैसे। जहाँ इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 235 था, वो रात को 22 चला गया भाई, गिर गई ऑक्यूपेंसी, उससे ज़्यादा गिर गई इसकी, तो एक दीवानी से ज़्यादा। मुंबई दोस्तों लगभग 821 शोज़, इवनिंग 36, तो रात 21। दिल्ली 30% की दोस्तों इवनिंग की ऑक्यूपेंसी, नाइट 18, 1251 शोज़। पुणे 19% की ऑक्यूपेंसी 377 शोज़। बेंगलुरु 33% की ऑक्यूपेंसी 277 शोज़। हैदराबाद 29% की ऑक्यूपेंसी 220 शोज़। कोलकाता 18% की ऑक्यूपेंसी 315 शोज़। अहमदाबाद 29% की ऑक्यूपेंसी 482 शोज़। चेन्नई 51% की ऑक्यूपेंसी 54 शोज़। सूरत 13% की ऑक्यूपेंसी 296 शोज़। जयपुर 20% की ऑक्यूपेंसी 161 शो। चंडीगढ़ 14, भोपाल 23, लखनऊ 19% तक भरा रहा। ये गाइस सीन सिनारियो रहा है भाई साहब
थामा मूवी का, और आप लोग मानोगे गाइस क्या आ रहा है कल का एस्टिमेट, परसों के बराबर। परसों 13 करोड़, कल भी 13 करोड़। ट्रेड कह रहा है परसों 14 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग हुआ होगा। अगर मेकर्स और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 15 करोड़ हुआ होगा परसों, क्योंकि ऑफिशियल नहीं आया भाई। हालांकि 113 करोड़ वर्ल्ड वाइड के नंबर जरूर दिए मेकर्स ने 5 दिनों के। तो गाइस कल छठवें दिन के अगर हम लोग देखें तो 13 करोड़ ट्रेड कह रहा है, तो मेकर्स 14-15 करोड़ से ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो अगर हम लोग दोस्तों देखें ट्रेड ने क्या फैसला सुनाया, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये मूवी दोस्तों 200 करोड़ नहीं गया। जी गाइस, यहाँ पे वो 200 बोल रहा हूँ, 100 करोड़ नहीं गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेड दोस्तों ये जो मूवी है थामा, इसने 6 दिनों में 92 करोड़ ऑलमोस्ट दोस्तों नेट में कर लिया है। एग्जैक्टली बताया जाए तो 91.70 करोड़, 91 करोड़ 70 लाख रुपए। जबकि ये बात हमें पता है कि शुरुआत से ही मेकर्स ट्रेड से आगे चल रहे हैं। जहां वेरी फर्स्ट डे ट्रेड 24 तो मेकर्स 25, सेकेंड डे ट्रेड 18-60 तो मेकर्स 19-23, थर्ड डे ट्रेड 13 तो वो लोग 14 करोड़ 45 लाख रुपए, फोर्थ डे ट्रेड 10 तो वो 12 करोड़ 66 लाख रुपए, डे 5 ट्रेड 13 तो वो 14-15। तो भाई ये सीन सिनारियो, तो इस तरीके से इन लोगों ने गाइज कह सकते हैं कि भाई 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन बी ऑनेस्ट ये मूवी दोस्तों अगर कल 15 करोड़ भी की होगी, हाँ, तो इस मूवी का हमारा 102-103 करोड़ हो गया होगा। ठीक है, तो मूवी ने 100 करोड़ पार कर लिया। देखते हैं कि तरन आदर्श कब रिपोर्ट देते हैं। आप लोग बोलोगे कि भाई आज क्या आते, दोनों के नंबर बता दे। तो गाइज एक दीवाने की दीवानियत की बात की जाए तो वेरी फर्स्ट डे 10 करोड़ की कमाई हुई। बताया जाता है कि जो अपने डे 1 में जितना करती है उसको अपने मंडे में उसका आधा करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये मिलना चाहिए कि भाई ये मंडे वो चौथा डे 4 वाला मंडे नहीं है, ये डे 7 वाला मंडे, यानी कि कल लगी थी मूवी और आज ये इसका डे 7 है। तो इस हिसाब से थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए। कोई भी मूवी अपने 7वें दिन तक थोड़ा सा गड्ढे में चली जाती है। तो इस तरीके से एक दीवाने की दीवानी को 4 करोड़ लाना पड़ेगा। क्या एक दीवाने की दीवानत 4 करोड़ नेट में कर पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली करेगी, ऑफकोर्स करेगी, 4.5 करोड़ भी ला सकती है। फिलहाल 49 में अगर हम लोग दोस्तों 4 करोड़ 50 लाख को ऐड करते हैं तो ये 53.55 करोड़ हो जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन 4.5 करोड़ रहेगा एक दीवाने की दीवानत के लिए। आज थोड़ा फेस्टिवल का माहौल भी कई जगह, तो देखते हैं कि क्या होता है, अपने मंडे के टेस्ट में पास होगी या नहीं। वहीं दूसरी जगह दोस्तों अगर हम लोग बात करें थामा, फर्स्ट डे 25 करोड़, अगर हम लोग आधा कर लें तो भाई ये तो 12.5 करोड़ बनता है। लेकिन ये वो डे 4 वाला मंडे नहीं है ना भाई, उसका भी आधा कर लीजिए, यानी कि लगभग 7 करोड़ दोस्तों इस मूवी को कमाना होगा। क्या ये मूवी अपने मंडे के टेस्ट में पास होकर 7-7.5 करोड़ कमा पाएगी? ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि ये मूवी 7.5 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। 101 करोड़ दोस्तों इस मूवी का नंबर है अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइज ये मूवी 108 करोड़ कर लेगी। बाकी मेकर्स तरन आदर्श की रिपोर्ट्स के दोस्तों इंतजार रहेगी। तरन आदर्श देखते हैं कि दोस्तों आखिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं इसके वो आज कब तक देते हैं। ठीक है, मे बी शायद आज में लेट हुआ तो जल्दी आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।